कर्क राशि वालों, इस अक्षय तृतीया पर ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो सीधे आपके भाग्य और खुशियों पर असर डालेगा। ग्रहों के राजा सूर्य और वैभव के स्वामी शुक्र अब एक साथ आकर आपकी राशि में के लिए सफलता के नए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव या आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो अब राहत की सांस लीजिए। सूर्य का तेज आपके कैरियर की नई ऊंचाई देगा और शुक्र की कृपा से जीवन में सुख साधन और प्रेम का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये ग्रह दोनों के दोनों ग्रह आपके जीवन में एक बड़ी ही सपोर्टेड चीजें लेकर आ रहे हैं, जो कि बदलाव का समय अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 से मिलने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सूर्य और शुक्र की यह युक्ति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए शुक्र वैसे भी वैवाहिक जीवन या राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाने वाला है। आप किसी भी पोजीशन पर हो राजनीतिक क्षेत्र में, शुक्र जब 11वें भाव में आ जाए तो मानकर चलिए यहां उच्च स्थान होता है। वैसे भी स्वराशि होकर बैठे हैं, साथ में शुक्र का उच्च स्थान 11वें भाव लाभ भाव में बैठना कहीं ना कहीं बड़ी पोजीशन आपकी दर्शा रहा है। अगर आपकी कर्क राशि है, कोई बड़ी डील आपके हाथ में लग सकती है, तो 1-8 लाख की नहीं करोड़ों की हो सकती है, या आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, क्योंकि मान सम्मान दिलाने वाला ये दोनों ग्रह हैं। शुक्र और सूर्य दोनों ग्रह उच्च स्थान पर बैठे हैं। दशमेश का स्वामी केंद्र में सूर्य का बैठना निश्चित तौर से राजनीतिक, नौकरी और व्यापार में बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाला है। जो अवगत आप परेशानियों से जूझ रहे थे, कोई ना कोई कारण से आपके काम रुक रहे थे, जो सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, वही अक्षय तृतीया के दिन से अक्षय पुण्य की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई दे रही है। आपके हर एक कार्य में सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं शुक्र और सूर्य के यह मिलन से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन के योग बन रहे हैं और कहां कहां से सफलता के योग बन रहे हैं। साथ में कुछ उपाय भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिए तो निश्चित तौर से आप मानिएगा कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में बड़ी ही सुख समृद्धि आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशि पर। मित्रों, जब जब शुक्र स्वराशि हो जाते हैं और 11वें भाव में बैठे हैं, तो कर्क राशि वाले, एक तो शुक्र को वैवाहिक जीवन का बड़ा ही योग माना जाता है। अगर शुक्र उच्च स्थान पर बैठा है कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को पूरा जीवन ही अपने परिवार से सुख प्राप्त होता है। देखो, जीवन में व्यक्ति किस लिए कमाता है? अपने परिवार के सुख संपत्ति के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए। अगर वही शुक्र अगर कमजोर हो जाए या नीच का होकर बैठ जाए, तो व्यक्ति कितना भी क्यों ना कमा ले, उसके पास में हरदम उसे वो सुख प्राप्त नहीं होगा जिस सुख की वो अभिलाषा रखता है। वह पत्नी या बच्चों का सुख या माता पिता का सुख नहीं मिलता है अगर शुक्र नीच का होकर बैठ जाए। लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। आपके लिए शुक्र यहाँ उच्च स्थान पर जा रहे हैं और लाभेश में जा रहे हैं। इनकी धन के स्वामी धन भाव में, आय भाव में बैठ गए। तो आय भाव में बैठना निश्चित तौर से एक बड़ी डील का इशारा कर रहे हैं, और यह डील करोड़ों की हो सकती है या आपकी मान सम्मान या प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है। व्यक्ति जीवन में पैसा इसीलिए कमाता है कि हर व्यक्ति उसका सम्मान करे, मान सम्मान हो, घर में कोई भी ऐसी चीज का कमी ना रहे जो बच्चों को या परिवार में पत्नी को सुख ना मिले। आप वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, या कोई एक नया अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ आपको बहुत अच्छे तरक्की के योग दे रहे हैं। कोई गवर्नमेंट क्षेत्र में या गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, जो अच्छा खासा अमाउंट आपको दिला सकती है। शुक्र की यहाँ दृष्टि बनने से, शुक्र यहाँ आने से यह भाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ चले, सूर्य यहाँ पर केंद्र में दशमेश स्वामी बन गए। तो जो युवा साथी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी चाहते हैं या प्रमोशन या ट्रांसफर चाहते हैं, या प्रमोशन आपका नहीं हो पा रहा था तो वो प्रमोशन चाहते हैं, तो यहाँ सूर्य और शुक्र की यह युक्ति बता रही है कि आपको यह 19 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक सूर्य की यहाँ और शुक्र की यह युक्ति आपको प्रमोशन या आपका ट्रांसफर, आपको बड़ी उन्नति के योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
घर में कोई मांगलिक कार्य होने की शुभ संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर का माहौल बड़ा सुखमय रहेगा। घर की सुख संपत्ति के लिए आप कोई नया काम कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, या घर का खुशियों का माहौल रहेगा, या किसी घर के व्यक्तियों में आप खुशियों में शामिल हो सकते हैं, या नन्ना मुन्ना कोई मेहमान आपके घर में आ सकता है। ये सारा का सारा सुख जो है शुक्र आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी दृष्टियां देख लें तो सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव में है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सूर्य की दृष्टि आपके सुख भाव में होने से यह पोजीशन और भी प्रबल बन रही है। यह संकेत आपके जीवन में जो अवगत मैं मान सकता हूं कि कुछ समय से जो आप सोच रहे थे उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, वही रिजल्ट जो है सूर्य यहां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की यह दृष्टि 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके भाव को बढ़ा रही है। वही शुक्र आपके लाभेश में बैठ के आपको पंचम हाउस को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि, क्योंकि ये दोनों ग्रहों के पास में एक एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, और दोनों ग्रह यहाँ शुभ संकेत दे रहे हैं। एक तो आपके सुख भाव में और ये 5वें घर को देख रहा है। मतलब 5वां घर होता है जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट। इन चीजों से आपको अचानक धन लाभ मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ का कोई बड़ा अमाउंट लग सकता है। अगर आप जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो युवा साथियों की शादियों में समस्या आ रही थी, शादियां नहीं हो रही थी, शुक्र उसके भी कारक है। देखिए, शुक्र को प्रेम और वासना, वैवाहिक जीवन का ही कारक माना गया है। जो पति पत्नी या लव लाइफ, आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम का आपसे नाराज चल रही थी, आप उससे मना नहीं पा रहे थे, या आपका प्रेमी जो है आपसे बात नहीं कर रहा था, कोई कारणवश से जो है दोनों में दूरियां हो गई थी, तो ये दोनों ग्रहों की युक्ति ये बता रही है कि आपके प्रेम में दोबारा से एक उमंग आएगी, दोबारा से आपका प्रेम इकट्ठा होगा और दोबारा से आपकी बातचीत होगी, और एक आप शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के योग बन रहे हैं। दोनों ग्रहों की युक्ति ये बता रही है कि आपके सुख भाव में बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय आपका ऐसा है कि जो 2 साल से आप समय टल रहा था, संबंध नहीं जुड़ पा रहे थे, वो समय 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया से लेकर 14 मई 2026 तक ये समय 1 महीने के लिए आपके हर एक कार्य को बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यह आपके लिए बड़े ही कारगर समय रहने वाला है। दोस्तों, कुछ उपाय मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इन उपायों को भी आप करते रहिएगा। बताया जाता है कि पुराणों में भी कहा गया है कि ऐसे उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आने के और भी योग बनते हैं। तो उपाय नंबर 1 आप सुन लीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन घर में सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन धन सोना चांदी खरीदता है तो उसका अक्षय फल जो है, उसका दुगना फल उसे जीवन भर या 1 साल तक मिलता रहता है। तो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, जो निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा। इस दिन अगर किए गए दान धर्म, अगर आप दान करते हैं, किसी वृद्ध महिला को या किसी गरीब कन्या को अगर भोजन कराते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वस्त्र दान देते हैं, फल फ्रूट जो भी आपके पास में हो वो आप दान देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसका 100 गुना फल आपके जीवन में जुड़ जाता है और आपकी जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो आपका समय खराब था, वो समय खराब आपका निकल जाता है। तो इस दिन पुण्य धर्म करने का विशेष महत्व। दूसरा, इस दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन आप धनिया खरीद के लाएं और उसकी विधिवत पूजा करें, जैसे सोना चांदी की पूजा करते हैं। तीसरा, इस दिन आप अपने घर में झाड़ू अवश्य लाएं, झाड़ू की पूजा करें। पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू को एक साथ रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में भी होता है। इस दिन आप अपने घर में कौड़ियाँ जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं उनको भी खरीद के ला सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन विशेष महत्व रहने वाला है, आपके जीवन को बहुत कुछ बदलने वाला है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाते जाते जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सभी के हर एक कार्य अवश्य पूरे होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।